फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज 9 + 15 + 20 + 27 अप टू 20 टर्म्स। तो हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज़ है और हमें अगर इसकी 20 टर्म्स हैं तो उसका सम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग की 4 टर्म्स लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, ए की वैल्यू जो है वो 9 है। और अर्थमेटिक सीरीज़ की पहचान क्या होती है कि अगर हम इसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस करें तो हमारे पास हमेशा सेम आंसर आता है। यानी कि अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं तो मेरे पास आएगा 6, यानी कि 15 - 9 जो है वो 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करूं तो हो जाएगा 21 - 15 जो कि 6 हो जाएगा। यानी कि पहले भी 6 आ रहा था, अभी भी 6 आ रहा है। इसी तरीके से 27 - 21 करूँगा तो भी 6 आएगा। तो अगर हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि एक के बाद जो एक टर्म है तो इनका डिफरेंस जो है अगर हमारे पास सेम आ रहा हो तो ऐसी सीरीज़ को हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 15 - 9 यानी कि 6 है। और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 20 दी हुई है हमें, और हमें सम ऑफ 20 टर्म्स यानी कि S20 हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। तो यहाँ पे n की जगह पे हम 20 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 20 पुट कर देंगे, और 2 और a की जगह पे a की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। फिर जो है n की वैल्यू 20 है, 20 - 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू जो है वो 6 है तो यहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा S20 = 20 और 2 डिवाइड होगा तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और 2 9 से 18 होता है, और 20 - 1 19 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में 6 आएगा। तो S20 हो जाएगा 10 18 + 19 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 114। तो 114 + 18 क्या हो जाएगा आपका, 132 हो जाएगा। और S20 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 10 × 132 यानी कि 1320। तो ये जो 20 टर्म्स है इनका सम जो है वो क्या है, S20। इस तरीके से हम अर्थमेटिक सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें अर्थमेटिक सीरीज़ दी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो हम जो है वो ये सारी टर्म्स का जो सम है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।